तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ आक़ा दो जहां की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तमाम मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कितना सखी है दर मेरे आका हुसैन का। तमाम आका हुसैन के नाम पे हाथ उठा के पढ़िए। कितना सखी है दर मेरे आका हुसैन का। कितना सखी है दर मेरे आका हुसैन का। बहुत ही प्यारा शेर। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। मेरे सखी हुसैन के सारे गदाओं की। मेरे सखी हुसैन के सारे गदाओं की। रखेगा लाज हश्र में नाना हुसैन का। रखेगा लाज हश्र में नाना हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। देखेगा किस तरह कोई मैली निगाह से। देखेगा किस तरह कोई मैली निगाह से। दीने मोहम्मदी पे गए दीने मोहम्मदी पे गए पहरा हुसैन का। दीने मोहम्मदी पे गए पहरा हुसैन का। कितना सखी गदर मेरे आका हुसैन का। कितना सखी गदर मेरे आका हुसैन का। दुनिया में इसलिए अभी कायम नमाज है। दुनिया में इसलिए अभी कायम नमाज है। भूला नहीं जगान को सदका हुसैन का। भूला नहीं जगान को सदका हुसैन का। कितना सखी है दर मेरे आका हुसैन का। खाते हैं लोग आज भी सदका हुसैन का। माशाल्लाह। ये थे सैयद हसन शाह साहब जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मंक़बत पेश कर रहे थे। याद रखें
अहले सुन्नत व जमात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से मोहब्बत करते हैं, यानी हर वो चीज़ जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाए वो चीज़ आम नहीं रहती बल्कि वो ख़ास हो जाती है। और जिस चीज़ की निस्बत हुजूर के साथ हो जाए सुन्नी हर उस चीज़ से मोहब्बत करता है। अब देखें ना, आल आपकी भी है, आल मेरी भी है, लेकिन हमारी आल की कोई वैल्यू नहीं। जब कहा जाए ना आले रसूल, तो ये निस्बत रसूल है जिसने इस आल को हर आल से मुमताज कर दिया। दोस्त आपके भी हैं, दोस्त मेरे भी हैं, लेकिन हमारे दोस्तों की कोई वैल्यू वक़्त नहीं। जब कहा जाए ना सहाबे रसूल, तो ये निस्बत रसूल है जिसने उन असहाब को बाकी सारे असहाब पे मुमताज कर दिया। हुजूर के साथ जिस चीज की निस्बत हो गई, सुन्नी हर उस चीज के साथ मोहब्बत करता है। हुजूर का फरमान है, हुजूर फरमाते हैं अहिब्बूनी बिहुब्बिल्लाह, फरमाते हैं लोगों मेरे साथ मोहब्बत करो अल्लाह के लिए। व हुब्बा अहला बैती बिहुब्बी, फरमाया कि मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करो मेरी वजह से। हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं उनकी जात की वजह से नहीं, बल्कि हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो निस्बत रिसालत माब की वजह से, यानी हुजूर की निस्बत की वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ अहसन रज़वी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी लगवाएं। उनकी आमद से पहले ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। दुरूद पाक का नजराना बावाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ मिल के पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। एक तो ये जो अहबाब हाल से बाहर बैठे हैं बरामदे में, उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप हाल के अंदर जगह काफ़ी है, अंदर तशरीफ़ ले आए ताकि महफिल का एक रंग बन सके। दूसरा माशाल्लाह ये जो आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि शायद हम बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरसाला की महफिल माशाल्लाह जिस तरह होती थी, तो आप ये ना समझें कि हम थोड़े हैं। जज्बे के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने अहबाब मेहरबानी फरमाए और अंदर तशरीफ़ ले आए ताकि महफिल का एक रंग बन सके। जी अंदर तशरीफ़ ले आए, मेहरबानी सब मिल के सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या जमा सदके अर्शे अजीम युतों, जमा सदके अर्शे अजीम युतों, जिन्हें पाक न लैन नु चुमे आए, रल बैठे जदों को सैन उत्ते, उदों नैन ने नैन नु चुमे आए। ते हाकिम राज दी गल दसां, हर एक शाह सकलैन नु चुमे आए,
जग सारा उस नबी हुसैन नु चुमिया है, उस नबी हुसैन नु चुमिया है। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। मिलके पढ़िए इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। जब तक आप सब मिलके नहीं पढ़ेंगे मैंने भी आपको इसी शेर पे रखना है। ये फैसला आपको मंजूर है कि जब तक आप मिलके मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद नहीं पढ़ेंगे इसी शेर को बार बार फिर पढ़ते जाएंगे। बराए मेहरबानी माशाल्लाह अपने होने का यहाँ सबूत दें और मोहब्बत के साथ मिलके बुलंद आवाज के साथ पढ़िए। इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया। और चेहरा होवे यार दा निगाहां सामने, चेहरा होवे यार दा निगाहां सामने, एवें ते नहीं दौलतां लुटाइया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। मिलके पढ़िए इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर। और डंग से सदीक बोले डंग से के सानू सदीक दसिया, एवें ते नहीं यारियां निभाइया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। इश्क दिया कानियों लाहिया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। और सब कुछ वार के ए हुसैन दसिया, तन मन वार के ए हुसैन दसिया, एवें ते नहीं गर्दना कटाइया जांदिया, लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदिया। और मारा खा के ए हाथ में हुसैन दसिया, मारा खा के ए हाथ में हुसैन दसिया,
नहीं शाना वधाइयां जांदियां लग जान फेर जांदियां इश्क दियां अकानियों लाहिया जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइया जांदियां। मिलके सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हुसैन इब्ने अली तेरा इस शेर पे कोई जुबान खामोश ना रहे, मिल के पढ़िए। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा ऐ हुसैन इब्ने अली तेरा तेरा ज़माना कुरान से है निस्बत तेरी है नात के कुरान तू कुरान से है निस्बत तेरी है नात के कुरान तू वो नो के नेज़ा पे तेरा कुरान सुनाना याद है। हुसैन इब्ने अली तेरा हज़रत असग़र का वो तीर खाना गोद में हज़रत असग़र का वो तीर खाना गोद में और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है। हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना और तीरों की बरसात में सैयद ने छोड़ी ना नमाज़ तीरों की बरसात सैयद ने छोड़ी ना नमाज़ वो ज़ेर हंजर आपका
पढ़ना दो गाना याद है, ऐ हुसैन इब्न। माशाअल्लाह। सजदे में सर कटा के बतला गया ज़हरा का लाल। ताजदार गोरला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, सजदे में सर कटा के बतला गया ज़हरा का लाल है, अगर कुछ तो बशर की आबरू सजदे में है अगर कुछ तो बशर की आबरू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। हुजूर की बारगाह में सवाल किया गया, हदीस जिब्रील है, बहुत सारे सवाल हुए, उनमें से एक सवाल ये था, या रसूलल्लाह बताइए मकाम एहसान क्या है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंता अब्दुल्लाह का अन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तरह कर गोया तू खुदा को देख रहा है। तवज्जो है ना भाइयों की, अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया तू खुदा को देख रहा है। हाँ, अगर तुझे ये मकाम हासिल नहीं, ये मर्तबा हासिल नहीं कि तू अपने रब को देखे, इस मकाम इस मर्तबे पे तू फायज नहीं, फरमाया फिर रब की इबादत इस तरह कर गोया तेरा रब तुझे देख रहा है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सजदे में सर कटवाया, सजदे में। और सबसे ज्यादा कुर्ब बंदे को अपने रब का सजदे में नसीब होता है। तवज्जो है ना, सबसे ज्यादा कुर्ब बंदे को रब का सजदे में नसीब होता है। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो सजदे में सर रख के, यानी अपने रब के खास कुर्ब में अपने सर की आंखों के साथ अपने रब के जलवों का नजारा भी कर रहे थे, अपनी जान का नजराना भी पेश कर रहे थे। तो क्या फरमा रहे थे, जुबान के अल्फाज क्या थे, अल्लाहुम्मा रदम बि कज़ाइका सब्रन अला बलाइका तस्लीमन लि अमरिका सुबहान रब्बियल आला। ऐ मौला, मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, कुंबा कबीला कुर्बान कर दिया, बेटे कुर्बान कर दिए, भांजे भतीजे सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐ मौला, अब अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मौला हुसैन सब कुछ कुर्बान करने के बाद फिर भी राजी है। बता तू भी हुसैन से राजी हुआ है या नहीं हुआ? सब कुछ कुर्बान करने के बाद हुसैन फिर भी राजी है। बता मौला तू भी हुसैन से राजी हुआ है या नहीं हुआ? तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सजदे में सर कटवाया। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं, सजदे में सर कटा के बतला गया ज़हरा का लाल है, अगर कुछ तो बशर की आबरू सजदे में है। अब मैं बारगाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तमाम हज़रात खड़े होकर उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला, किबला पीर साहब ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तमामी हज़रात तशरीफ रखिए। अब मैं बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर करने के लिए बड़े ही अदब से मुल्तमिस हूँ। मोहतरम मकाम इज़्ज़त मआब जनाब यकशान कादरी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के फूल निछावर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद व सलाम का नज़राना पेश फरमा लीजिए। कोई लफ्ज़ कोई ज़ुबान खामोश रहे। मोहब्बत के साथ थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाओ, जगह काफ़ी पई है, थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाओ। मोहब्बत के साथ मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी बस जिंदगी में गुजारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी बस जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी मैं और कमाया कुछ भी नहीं बस जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी सारी उम्र भर की ये कमाई है हमारी। बड़ा खूबसूरत और आपके इशारे पे खुदा बख्शेगा आपके इशारे पे खुदा बख्शेगा बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी बात बन जाएगी
में हमारी सारी। एक दफा मिल के ये मिसरा मेरे साथ कह लीजिए। बात बात जाएगी महशर में हमारी सारी। सर मिल के बोलो बात बात जाएगी महशर में हो आसर मिठे 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 साडे हाल ते करम हतार हो बकर मैं उस्मान अली बकर मैं उस्मान अली सरकार हो जिदे ताबिश शहरे गांदे ओते लब हिल सन बेरे बेरे पार हो सन फिर बात बात जाएगी महशर में हमारी सारी। बात बात जाएगी महशर में हमारी सारी। मैं पुल में रात फिरूं तो इस तरह मैं पुल की रात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। इधर फरीद करे हो उधर गरीब बात फिर बात बन जाएगी महशर में हमारी सारी। जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। वतन की मट्टी गवाह रहना जिंदगी याद मदीना में गुजारी सारी। फिर उठ के जाओ कहाँ मदीने से, मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। मनपत के दो शार पेश करके हाजिर मुकम्मल करता हूं। मोहब्बत के साथ हो सके तो मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। मंजर फराए दागर में सारा अली का है। मंजर फराए दागर में सारा अली का है। मंजर फराए दागर में सारा अली का है। जिस संग देखता हूँ नजारा अली का है। जिस संग देखता मैं जिस संग देखता जिस संग देखता हूँ नजारा अली का है। बोलो जिस संग आपने कहना अली का है। क्या कहना है? जिस संग देखता हूँ नजारा का है। जिस संग देखता हूँ नजारा अली का है। जिस
से देखता हूँ नजारा कुल का जमाल दुज़्व के चेहरे से है आया कुल का जमाल दुज़्व के चेहरे से है आया कुल का जमाल दुज़्व के चेहरे से है आया घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है घोड़े पे है हुसैन घोड़े पे है हुसैन घोड़े पे है हुसैन नजारा और सुबह 14 अगस्त है इस वाले से बड़ा खूबसूरत शेर लिखा शायर ने मोहब्बत के साथ रखिए सुभान अल्लाह जी के सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद किए सुभान अल्लाह पाक तुझको मुबारक के तेरे पास ऐ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है परचम नबी का चांद सितारा अली का है परचम नबी का चांद सितारा अली का है और तू क्या है और क्या तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है मंज़र फ़ज़ाए दाहर में सारा अली का है मंज़र फ़ज़ाए दाहर में सारा अली का है माशाअल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब मैं अपनी इस बज़म के आखिरी सना खान और खुसूसी नात खान उनको दावत देता हूँ जनाब मोहतरम वसीम अशरफ नक्शबंदी साहब जो भद्दर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं। उनकी आमद से पहले ज़ोरदार नारा लगाएं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी शोहदाए करबला दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए प्यार और मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
सरदार जो होयो दो जगदा तेरी नौकर कुल कायनात तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा तेरे कहण ते होंदी रात तेरे कहण ते सूरज मुड़ पैंदा तेरे कहण ते होंदी रात तेरी हाकिम सिफत सनाया खे एदी दीनी कदन औकात अलहमद तू लेके बन्नास ताई कुरान तेरी बसनाते कुरान तेरी बसनाते अलहमद तो लेके बन्नास ताई कुरान तेरी बसनात कुरान तेरी बसनात दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या करबला में सर कटाया है अली के लाल ने मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा करबला में सर कटाया है अली के लाल ने पढ़िए पढ़िए करबला में सर कटाया है अली के लाल ने करबला में सर कटाया है अली के लाल ने करबला में सर कटाया है अली के लाल ने दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने बोलो बोलो दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने थर थराता है जमाना मौत ही के नाम से थर थराता है जमाना मौत के ही नाम से मौत से
जो किया था बचपना में वादा ना जान से, करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। करबला में वो निभाया है अली के लाल ने। और ये बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया। और ये बोले खुल्द का परवाना मुझको मिल गया। अपने सीने से लगाया है अली के लाल ने। अपने सीने से लगाया है अली के लाल ने। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने। बाइयों की फरमाइशें थी, दो कलाम दो इशारों के पढ़ के इजाजत चाहूंगा। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हादी मुस्तफ़ाए रहबर वे मुस्तफ़ाए। हादी वे मुस्तफ़ाए रहबर वे मुस्तफ़ाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा। मज़हर वे मुस्तफ़ाए। अल्लाह दे जलवे आदा, मज़हर वे मुस्तफ़ाए। रूहे मुस्तफ़ा दे बोसे नित सादिया पहले दी। चुम चुम के मुस्तफ़ा नू सखियां नू जाके कहदी। चुम चुम के मुस्तफ़ा नू सखियां नू जाके कहदी। सखियां नू जाके कहदी। ए दिल भी मुस्तफ़ाए, दिलबर भी मुस्तफ़ाए। दिल भी मुस्तफ़ाए, दिलबर भी मुस्तफ़ाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा। मज़हर भी मुस्तफ़ाए। काबिल समात शेर। दावा है यार मेरा आशिक कमाल बन सो। दावा है यार मेरा
चश्मे हुसैन लेके देखो ते आप मनसो चश्मे हुसैन लेके देखो ते आप मनसो देखो ते आप मनसो असगर भी मुस्तफ़ाए अकबर भी मुस्तफ़ाए असगर भी मुस्तफ़ाए अकबर भी मुस्तफ़ाए अल्लाह दे जलवे आंदा अल्लाह दे जलवे आंदा अल्लाह दे जलवे आंदा मज़हर भी मुस्तफ़ाए। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। तुम्हारे रुख पर जमी हैं आँखें तुम्हारे रुख पर जमी हैं आँखें मैं कैसे रुख से हटाऊं अखियाँ कसम खुदा की बड़े हंसी हो कसम खुदा की बड़े हंसी हो मैं कैसे आखिर मिलाऊं अखियाँ कसम खुदा की बड़े हंसी हो। नमाज पढ़ने को मैं था आया तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने नमाज पढ़ने को मैं था आया तुम्हें जो देखा तो पढ़ ली मैंने तुम्हारी सूरत है मेरे आगे तुम्हारी सूरत है मेरे आगे मैं कैसे अपनी झुकाऊं अखियाँ तुम्हारी सूरत है मेरे आगे। और आखिरी शेर अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा। ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा ये बात हाकिम मैं सोचता हूँ कि खुद मुसव्वर ने पूछा होगा क्या मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ बताओ कैसी बनाऊं
अखियां मैं नक्श तेरे बना रहा हूँ। माशाल्लाह हमारी इस बज़म में तशरीफ़ लाए कोटला की सरज़मीन से जनाब मोहतरम खलीफा शफीक साहब, खुदाम नूर कस्सी की पूरी टीम लेके और मियाँ चौहान की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए मलक जमील साहब, भाई अब्दुल रऊफ़ साहब। इस महफ़िल में तशरीफ़ लाने वाले तमाम हज़रात का अपनी तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। तो अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब किबला पीर साहब जो आस्ताना आलिया लिल्ला शरीफ की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए, बड़े ही अदब के साथ मुल्तमिस हों किबला पीर साहब की बारगाह में कि आप अपने मुआज़ असना से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमाएँ। आपके खिताब शुरू फरमाने से पहले ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, शोहदाए करबला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व इत्रतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शअने अहले बैतिल किराम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला दी हम्दो सना और नाते हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और आप दी ज़ाते बाबरकात उत्ते लखां करोड़ां अरबां खरबां मरतबा दरूदो सलाम दा नजराना अर्ज़ करन तो बाद तमामी अहबाब, बुज़ुर्गों, दोस्तों और बिलखुसूस उलमाए किराम, खुतबाए किराम, आइम्मा हज़रात, नौत ख़ानान हज़रात और कुर्दो जवार तो तशरीफ़ लैके आए जितने भी अहले बैत किराम दी मोहब्बत हाज़िर हो,
तमाम दी खिदमत दे अंदर इंतहाई एहतराम दे नाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहले बैत किराम दी मुहब्बत अज असी सारे हजरात उस वाजिब दी अदायगी वास्ते अल्लाह ताला दे घर दे अंदर हाजिर होया। और अहले बैत किराम दी मुहब्बत ये इख्तियारी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने भी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इनू वाजिब करार दिता है। लिहाजा असी तमाम अहबाब उस वाजिब दी अदायगी दी खातर मस्जिद के अंदर हाजिर होया। और रब ने इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, यानी वजूब दी और अल्लाह दे नबी दी अपनी उम्मत दे अगे एक बहुत बड़ी तलब कह लो। हालांकि नबी पाक अलैहिस्सलाम साढ़े मुहताज नहीं, साड़ी मुहब्बत दे मुहताज नहीं, अपनी आल दी मुहब्बत दे इस उम्मत दे कोई मुहताज नहीं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद भी आया करीमा दे अंदर इरशाद फरमा सकता सी, जिस तरह बाकी वाजबात और फ़राइज़ दा अलग तो अल्लाह ताला ने नुज़ूल फरमाया आयात दा, इसी तरह बराह रास्त अल्लाह ताला अपने हबीब दी आल दी मुहब्बत के बारे कोई आयत नाजिल फरमा सकता सी। लेकिन रब ने फरमाया कि ए महबूब, तुसी खुद फरमाओ अपनी ज़ुबानी कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, कि ए लोगो, मैं अपनी इस तबलीग का, अपने इस दीन की अशात का तुमसे कोई मुतालबा नहीं करता हूँ किसी किस्म का, लेकिन एक चीज़ तुम्हें अपने ज़हन के अंदर रखनी होगी जिसका मैं मुतालबा करता हूँ ता क़यामत आने वाले उम्मतियों से, इल्लल मबद्दता फिल कुर्बा, कि मेरी आल से हमेशा मोहब्बत कायम रखना। सारे बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा ये मुतालबा किसी एक अकीदे का नहीं, ये मुतालबा किसी एक फ़िरके का नहीं, बल्कि ये मुतालबा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का अपनी आल के बारे में पूरी उम्मत मुस्लिमा से है। और जब खुतबा हज्जतुल विदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत नाज़िल हुई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, ये आयत जब नाज़िल हुई तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने खुतबा हज्जतुल विदा की बड़ी जामे, बड़ी माने बातें उसके अंदर इरशाद फरमाई, जो ता क़यामत हम सब के लिए एक अजीम मशअल राह है। लेकिन इसके बाद ये जो आपने अपनी अहले बैत के मोहब्बत के वजूब के बारे में इरशाद फरमाया, वो इस खुतबा हज्जतुल विदा के अलावा है। और उसकी दलील क्या है कि आज मैं और आप जो हुजूर की आल की मोहब्बत के अंदर यहाँ अपने घरों को छोड़कर, ठंडी हवाओं को छोड़ के इस गर्म माहौल के अंदर बैठे हैं, ज़रा आप याद तो करें उस करबला के मैदान को। हमारे सामने तो पानी भी पड़ा है, पंखे भी लगे हुए हैं, आसाइशें भी हैं, आसानियाँ भी हैं, तीर भी नहीं चल रहे, बिरशियाँ भी नहीं चल रही, तलवारें भी नहीं चल रही। लेकिन हम जितनी अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई है, अपने ईमान के मुताबिक हम
उस गर्मी को बर्दाश्त करके आले रसूल की मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पर हम बैठे हैं और अल्लाह के नबी की उस फरमान को हम पूरा करने के लिए एक तो वो आयत पढ़ी है जो कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन जब नबी पाक ने खुतबे हज्जतुल विदा के बाद पूरी उम्मत को ये इरशाद फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, फिर आपने तीसरी बार फरमाया इरशाद कि उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, लोगो मैं तुम्हें याद दहानी करवाता हूं अपनी अहले बैत के बारे में। फिर फरमाया कि मैं तुम्हें याद दहानी करवाता हूं अपनी अहले बैत के बारे में, और फिर तीसरी बार ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में याद दहानी करवाता हूं। और जो बात किसी भी इंसान के आखिरी अय्याम में बतौर वसीयत बतौर नसीहत की जाती है, जिंदगी की तमाम नसीहतें उसकी एक तरफ होती हैं, लेकिन जो आखिरी लम्हात के अंदर कोई भी करीबुल मर्ग इंसान बातें करता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। और हमारी बातें क्या होती हैं? विरासत की होंगी, औलाद की होंगी, जायदाद की होंगी, रिश्तेदारियों की होंगी, लेकिन उस मंदिर को याद करें कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो आखिरी अल्फाज थे, एक तो आप सुनते हैं आपने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान पाक और दूसरी सुन्नत रसूल सुन्नती, मेरी सुन्नत और कुरान पाक। कि जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे दुनिया की कोई बातिल कुव्वत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और फिर एक हदीस में यह भी इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी इतरत को छोड़े जा रहा हूं, जब तक तुम इस इतरत के साथ अपना ताल्लुक कायम रखोगे दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान के साथ हुजूर ने अपनी आल का जिक्र क्यों इरशाद फरमाया? वो तुसी सारे आए हो ना इत्थे आले रसूल दी मुहब्बत नूं अज समझ के जाना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुरान और सुन्नत दे नाल आले रसूल दी मुहब्बत नूं साडे उत्ते क्यों वाजिब कीता। अज असी इस वाजिब तू नाबलद हो गए, फरामोश कर दिता, और पूरी उम्मत मुसलमा पूरी दुनिया ते जलीलो ख्वार होंदी पई। फरमाया जब तुम कुरान पढ़ोगे, तिलावत करोगे, आयतों का सवाब मिलेगा, लेकिन जब तुम इस पर अमल करना चाहोगे तो अमल के लिए तुम्हारे सामने एक किरदार होना जरूरी है। अमल करने के लिए तुम्हारे सामने एक मॉडल होना जरूरी है। अमल करने के लिए तुम्हारे सामने एक पेशवा होना जरूरी है। जब तुम कुरान पढ़ोगे, तिलावत करोगे, उसके मफहूम और मानी को समझोगे, और समझने के बाद जब तुम्हारा अमल पर दिल होगा तो तुम मेरी इतरत के अमल को सामने रख के जब अमल करोगे तो तुम्हारा भी अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम बुलंद हो जाएगा कि उन्होंने कैसे कुर्बानियां दी। मैदान जिहाद के अंदर कुरान की तिलावत के दौरान, मैदान करबला के अंदर इबादत का भी हक अदा कर दिया, मैदान करबला के अंदर जुर्रत और बहादुरी का हक भी अदा कर दिया। कुरान की किस किस वस को, जिस वस को आप उठा के इन अहले बैत किराम की जिंदगी के सामने रखेंगे, जिस वस को उठा के इमाम हुसैन के सामने रखेंगे, हर वस के ऊपर इमाम हुसैन पूरा उतरते नजर आएंगे। और दूसरी बात आप ये भी याद रखें, मुख्तसर से वक्त में बड़ी जरूरी बातें हैं कि इमाम हुसैन आज सदियों बाद अब इस गांव के अंदर उनका नाम रह रहे हैं, तो उनकी इबादत गुजारी की वजह से नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने 25 हज किए,
लेकिन उनका जो नाम है वो हज की वजह से कायम नहीं। उन्होंने नवाफिल हजारों की तादाद में पढ़े, लेकिन उनका नाम कायम दाम नवाफिल की वजह से नहीं। वो सारी सारी रात अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होके हाजिरी दिया करते थे, लेकिन उनका नाम इस इबादत की वजह से भी जिंदा नहीं। लोगों याद रखो, आज जिस अहमियत की जरूरत है उस जिहाद के फर्जियत की अहमियत की, जिसको आज हमने भुला दिया। अगर इमाम हुसैन का नाम जिंदा है आज और ता क़यामत, तो वो उस जुर्रत व बहादुरी की वजह से है जब इमाम हुसैन बातिल के सामने सीना तान के खड़े हो गए और बता दिया क़यामत तक आने वाले लोगों को कि लोगों, अगर जिंदा इस्लाम रखना चाहते हो तो तुम्हारी नमाजें इस्लाम को जिंदा नहीं करेंगी, तुम्हारे हज इस्लाम का उरूज नहीं बुलंद करेंगी, उरूज नहीं देंगी। अगर क़यामत तक तुम अल्लाह की बारगाह में अपना नाम बुलंद करना चाहते हो, अपने इस्लाम का नाम बुलंद करना चाहते हो, तो नमाज अपने मुसल्ले को छोड़ के जब तक तुम बातिल के सामने सीना सपर होके खड़े नहीं होगे, इस्लाम बुलंद नहीं होगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत तो वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह मदद मांगुन से, आज ले उनकी मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, फिर न माने। सारे रात बुलंद आवाज पढ़ो, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साहबे कराम ने जदों
नबी पाक अलैहिस्सलाम दी इस गल मुबारक नूं सुनिया ना तो फिर साहबा कराम ने अपनी जुबानी उस वजूब का इजहार किया। फरमाया मन क़िराबतुका हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। या रसूल अल्लाह, वो कौन से ऐसे आपके कराबतदार हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। ये वजूब कुरान ने हमें बताया, ये वजूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसका मुतालबा किया। और फिर जो सहाबा ने सवाल किया, सवाल के अंदर भी उस वाजिब का जिक्र फरमाया। और आप खुश नसीब लोग हैं, इंतजामिया वाले, ये जितने लड़के अल्लाह ताला उनकी इस आले रसूल की मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, उन्होंने इस वजूब के इजहार के लिए आपको दावत भी दी, मुझे भी दावत दी। और आप ये सुन्नत समझ के नहीं, नफल समझ के नहीं, बल्कि ये समझ के बैठे कि आज हम अल्लाह ताला के उस रसूल के वजूब को पूरा करने के लिए अल्लाह के घर में मौजूद हैं। हम यहाँ वाजिब के पूरा करने के लिए बैठे हैं। फरमाया कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है। फरमाया अलीयुन व फातिमा तो वबनाहुमा। फरमाया जिस उम्मत के ऊपर जिन अफराद की मोहब्बत वाजिब है, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा की मोहब्बत आपके ऊपर वाजिब है, मेरे ऊपर वाजिब है, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत हम सब पर वाजिब है। और फरमाया जो आपके दो बेटे हैं इमाम हसन हुसैन, उनकी मोहब्बत पूरी उम्मत पर ता क़यामत वाजिब है। लिहाजा इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत इख्तियारी नहीं है, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसको इख्तियार उम्मत को नहीं दिया गया। तो जैसे रसूलुल्लाह का इख्तियार मोहब्बत के बारे में आपको नहीं दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद की मोहब्बत का भी इख्तियार आपको नहीं दिया, बल्कि वाजिब करार दे के ता क़यामत अपनी अहले बैत के इमाम हुस्न हुसैन के उरूज के झंडे को ता क़यामत बुलंद कर दिया कि जब तक मेरे हुसैन के साथ, मेरी आल के साथ अपना रब्त रखोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और साहबे कराम ने भी आले रसूल के साथ मोहब्बत की। एक दफा मस्जिद के अंदर माले गनीमत तकसीम होया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी दौरे खिलाफत के अंदर जदों किसरा दा दारुल हुकूमत फतह होया ना, तो आपने माले गनीमत मस्जिद के अंदर इकट्ठा किया। और सब तो पहले इमाम हसन खड़े होए और आपने माले गनीमत का जो इनाम मिलना सी, हजरत उमर ने फरमाया कि ए हसन, आपकी बड़ी इज्जत है, आपकी बड़ी तौकीर है। और माले गनीमत में से 1000 दिरहम उठा के इमाम हसन को दे दिया। उसके बाद इमाम हुसैन उठे मस्जिद के अंदर, फिर आपने यही अल्फाज दोहराए कि ए इमाम हुसैन, आपकी बड़ी इज्जत है, बड़ी तौकीर है, ये 1000 दिरहम माले गनीमत में से आपको दिया। और तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो उठे, तो आपने 500 दिरहम निकाल के अब्दुल्ला बिन उमर को दिया, अपने बेटे को। देखो ना, गौर फरमाओ, इमाम हसन हुसैन को 1000 दिरहम दिए और अपने बेटे को 500 दिए। और फिर बेटे ने यह कहा कि ए अब्बा जान, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं उस वक्त से जिहाद में हिस्सा ले रहा हूं जब इमाम हसन हुसैन बहुत छोटे थे, गली में खेला कूदा करते थे। यानी मेरा तजर्बा, मेरी सरबस जिहाद के बारे में इनसे पुरानी है। और आपने इनको 1000 दिया, मेरा तजर्बा पुराना है, मेरी खिदमात ज्यादा है, मुझको आपने 500 दिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी अहले बैत किराम के बारे में मोहब्बत
जलाल में आ गई। अब फरमाया आपने, ए अब्दुल्ला, अगर तुम 1000 का मुतालबा करते हो तो फिर इमाम हसन जैसा बाप लेकर आओ। अगर तुम 1000 का मुतालबा करते हो तो इमाम हुसैन जैसी मां लेकर आओ, इन जैसा चचा लेकर आओ, इन जैसी चची लेकर आओ, इन जैसा नाना लेकर आओ, इन जैसी नानी लेकर आओ, लेकिन तुम हरगिज ऐसे रिश्तेदार नहीं ला सकते। ठीक है, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन ये रसूलुल्लाह के बेटे हैं, और जहां मुझे रसूलुल्लाह के बेटे अजीज हैं, तुम हरगिज उस मकाम को नहीं पहुंच सकते हो। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये अल्लाह के मोमिन की निशानी होती है कि वो हमेशा अपने ऊपर अगलों को तरजीह देती हैं। और हजरत उमर और उमर का लात ता क़यामत ऐसे ही कायम दायम नहीं हुआ। आपने अकरबा परवरी की मुखालफत की। आज का हुक्मरान अपनी जायदादें बनाने में मसरूफ है, अपने बेटों को जायदादें बना कर देने में मसरूफ है। आकाश कि इनका जुबानी नारा रियासत मदीना का ना होता, बल्कि उसके अंदर अमल होता, उसके अंदर इखलास होता, उसके अंदर लाहियत होती, तो वो भी एक नमूना छोड़ जाते। लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरी मजलिस के सामने बता दिया कि बेटे, तुम हरगिज़ रसूलुल्लाह के बेटों को नहीं पहुंच सकते हो। वो 1000 के हकदार हैं, उनको 1000 मिलेगा। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें 500 मिलेगा। आपने उस भरी महफिल के अंदर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। हम आज उस वाजिब को पूरा करने के लिए यहां पर हाजिर हुए हैं। और आज मुसलमानों, याद रखो कि अगर हम जुल्म की चक्की में, महंगाई की चक्की में मईशत का रोना रो रहे हैं और अपनी मुल्की लेवल के लिहाज से हम इंतहाई गिरावट का शिकार हैं, तो उसकी एक ही वजह है कि आज जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जाते जाते ये इरशाद फरमाया कि मेरी इतरत को लाजम पकड़ो, और लाजम इसलिए कहा कि जब तक जिहाद तुम्हारे अंदर कायम रहेगा, दुनिया की कोई कुव्वत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। आज हमने जिहाद को छोड़ दिया। सहाबा किराम, एक सहाबी जो बुजुर्ग सहाबी थे, वो बाहर दुकान के एक डब्बे के ऊपर बैठे हुए थे, संदूक के ऊपर। लोगों ने पूछा कि आप इस बुजुर्गी के आलम में यहां पे क्यों बैठे हैं? तो आपने फरमाया कि मुझे जो सूरह तौबा है उसके अंदर जो मुनाफिकों का हाल है वो मुझे चैन से नहीं बैठने देता। मैं अपने घर को खैरबाद कह के जिहाद के लिए निकल पड़ा हूं। मैं डरता हूं कि अगर मैं जिहाद में शामिल न हुआ तो कहीं मुझ पर और मेरे खानदान वालों पर अजाब नाज़िल ना हो जाए। ये वो तालीम थी जो अहले बैत किराम हमारे लिए छोड़ गए, लेकिन आज हमने उससे मुंह मोड़ लिया। आज हमने जिहाद से मुंह एक तरफ कर दिया, और जब से इस कौम ने जिहाद को खैरबाद कह दिया, जिहाद को खत्म कर दिया, अमली लड़ाई में हिस्सा लेना छोड़ दिया और IMF के सामने अपनी गर्दन को झुका लिया, IMF के सामने अपनी झोलियों पे फैला लिया, कासा लेके IMF के सामने चले गए। मैं पूछता हूं कि वो कौन से इस्लामी गवर्नर थे? क्या हजरत उमर खिलाफत पर बैठने के बाद फौरी तौर पे यहूद और नसारा के सामने कासा लेकर गए? क्या हजरत उस्मान अपनी मसनद खिलाफत पर बैठकर उन्होंने पहला काम ये किया कि वो अपना कासा उठा के उनके सामने लेकर गए? मईशत का रोना रोने वालों, काश कि तुमने इस्लामी हुक्मरानों को पढ़ा होता और इस्लाम को इस्तेमाल ना किया होता, रियासत मदीना को इस्तेमाल ना किया होता। तुम्हारी मईशत तो फ्रांस के हाथ में है, तुम्हारी मईशत तो यूरोप के हाथ में है, तुम्हारी मईशत तो अमेरिका के हाथ में है, तुम्हारा किबला और खाना काबा तो वाशिंगटन हाउस में है। काश के हमारे हुक्मरान वापस आते और आकर इस इतरत रसूल अहले बैत की मोहब्बत के अंदर उनके सामने अपनी गर्दन को झुका देते, तो अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर भी खैर व बरकात का नज़ूल फरमाता, उनकी दुनिया भी संवर जाती, उनकी कब्र भी और उनकी आखिरत भी संवर जाती। लेकिन हमने भी हमेशा साथ दिया तो जालिम का साथ दिया।
मम्मशा मा ज़ालिमिन वहुव यअलमु अन्नहु ज़ालिमुन फ़क़द ख़रजा मिनल इस्लाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज एक तो जालिम है और एक जालिम के साथ खड़ा होने वाला। तुम ये मत समझो कि हमने इनको वोट दिया वो खुदा दे बने झगड़ा केसी इमाम हुसैन का। तुसी ये नहीं समझे, इमाम हुसैन ने अपनी जात के लिए नहीं, इक्तदार की कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि जिस जुबान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से चूसा हो। ओए अज एक पीर दे कोल तरबियत हासिल करने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। सफाई की सिफा की सारी मंजिलें तय करने वाला एक अपने सूफिए बासिफा मुर्शद के जेरे निगरानी रहने वाला मुनाफिकत से पाक हो जाता है, बदकिरदारी से पाक हो जाता है, उसकी सीरत बड़ी मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाती है। लेकिन आप समझते हैं कि जिस आगोश के अंदर इमाम हसन हुसैन की तरबियत हुई, उस तरबियत में कोई लालच हो सकता है, उस तरबियत के अंदर मुनाफिकत हो सकती है, उस तरबियत के अंदर इक्तदार का लालच हो सकता है? हरगिज नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूं, जिन अहबाब का ये ख्याल है कि इमाम हुसैन बागी थे और उन्होंने अपने इक्तदार के लिए और उन्होंने लालच हवस से इक्तदार के अंदर आकर लालच किया, इतनी लाशें गिराई, हरगिज नहीं हो सकता। वो खुदा के बंदेओ, जिस आले रसूल को नबी ने अपनी जुबान में फरमाया कि मा सैयदा शबाब अहले जन्ना, कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो उनको इन 2 टके की हुकूमत से क्या लेना देना। अगर इमाम हुसैन डट गए तो फकत दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए उन्होंने अपनी गर्दन बातिल के सामने नहीं झुकाई। अगर आज अपना सर फख्र से बुलंद करना चाहते हो मुसलमानों, इस्लाम का नाम बुलंद करना चाहते हो, तो ये अहद करो आज के इस प्रोग्राम में कि जिस तरह इमाम हुसैन ने बातिल की बैत नहीं की थी, उस वक्त बैत होंदी सी ना, ते अज बैत दा तुसी जिहड़ा जदीद नाम है वो वोट कह लियो। हज़ारां दे हिसाब नाल इमाम हुसैन नूं वोट पे सन। जिहड़ा नुमाइंदा कूफा आपने भेजा सी ना, 12 तो 14 हज़ार वोट उस नुमाइंदे नूं पे सन और उन्हें आके दस्या कि इमाम हुसैन मुझे इतने वोट पड़ गए, इतने लोगों ने मेरी बैत की है, आप भी तशरीफ लेकर आए। उनको धोखे में रखा गया। इमाम हुसैन ने बड़ी कोशिश की कि वो लड़ाई से बच जाएं, बड़ी कोशिश की, नुमाइंदे भेजे, मुशावरत की कि हम किसी तरीके से बच जाएं लड़ाई से। लेकिन जब आखिरी रात आई, अमर बिन साद कहते हैं कि मैं इमाम हुसैन के खैमे में गया और मैंने जाकर कहा, इमाम हुसैन अब 2 ही रास्ते हैं, दोनों में से एक रास्ते का इंतखाब करना है। या तो आपको यजीद की बैत करनी पड़ेगी और या फिर आपको अपनी जान का नजराना देना पड़ेगा। उन गल्लां 2 ही ने बिचों। तो पता इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा मुझे एक रात दो, सोचने का मौका दो। किसी ने पूछा, इमाम हुसैन आप डर गए हैं, एक रात का वक्त मांग रहे हैं? ये हो नहीं सकता कि जुर्रत और इस्तिकलाल का एक बहुत बड़ा सतून डर जाए और सोचने का मौका दे कि शैतान ने उसको बहका दिया। नहीं, इमाम हुसैन के किस किस पहलू को हम जिक्र करें। आप समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि आज हमने हुसैनियत को सिर्फ 9वीं 10वीं मुहर्रम तक महदूद कर दिया। आज हमने हुसैनियत को सिर्फ मुहर्रम तक महदूद कर दिया। आज हमने हुसैनियत को काले कपड़ों तक महदूद कर दिया। आज हमने हुसैनियत को झंडे, काले झंडे लगाने तक महदूद कर दिया। आज हमने हुसैनियत को देगें पकाने तक महदूद कर दिया, सबीलें लगाने तक महदूद कर दिया। लोगों याद रखो, हुसैनियत 9वीं 10वीं का किरदार नहीं है। हुसैनियत एक माह मुहर्रम का किरदार नहीं है। हुसैनियत मेरी और आपकी पूरी जिंदगी का किरदार नहीं है। लोगों याद रखो, हुसैनियत ता क़यामत आने वाले मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा किरदार है। वो बुद्दत से पाक है, वो जमाने से पाक है, वो वक्त से पाक है। वो ऐसा बुलंद किरदार है जो सर्दी से पाक है, जो गर्मी से पाक है, जो मुसल्ला कायम रखने छोड़ने से पाक है।
उसका एक ही मिशन है कि अगर मुसल्ले पर खड़े होकर नबी का दीन बुलंद होता है तो मैं यहां खड़ा होने के लिए हाजिर हूं। अगर मेरे नबी का दीन मैदान करबला में बुलंद होता है तो सिर्फ मैं नहीं, मेरी सारी औलाद मैदान करबला में जाने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार। जिंदाबाद 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 पाइंदाबाद। इमाम हुसैन ने कहा मुझे सोचने का मौका दो। लोगों को शक हो गया कि शायद इमाम का ईमान मुतज़ल्ज़ल हो गया है। हरगिज़ नहीं। पूछने पर बताया गया, याद रखो बेनमाजियों, अपनी नमाजों में कोताही करने वालों, आज तौबा की रात है। क्योंकि हम जिसकी मोहब्बत में मुझ समेत यहाँ पे हाजिर हैं, आज हमारी बारगाह, हमारी हाजिरी उसकी बारगाह में है, आले बैत किराम की बारगाह में है। और जिससे अहले बैत किराम ने मोहब्बत रखी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मोहब्बत रखी, और जिससे रसूल ने मोहब्बत रखी, खुदा की कसम खुदा ने उसके साथ मोहब्बत रखी। ये चेन है, एक सिलसिला है, तसलसल है। और मोहब्बत खुदा की अगर कोई पाना चाहता है, एक तो हदीस आप सुनते हैं और आयत भी सुनते हैं कि जिसने अल्लाह ताला की मोहब्बत पानी है वो मेरे नबी की अतात करे। मैं युति रसूल फ़कत अता अल्लाह। और फिर उसी आयत को आगे बढ़ाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है, 1000 रास्ते हैं खुदा तक पहुंचने के। और तुम्हें कोई दिलचस्पी तो हो अपने दीन के साथ, तुम्हें ये एहसास तो हो कि हमें दुनिया में क्यों भेजा गया है, और तुम्हें अपने पैदा होने का यकीन तो हो कि रब ने हमें भेजा दुनिया में। क्यों भेजा? दुनिया संवारने के लिए नहीं, दुनिया तामीर करने के लिए नहीं, दुनिया बनाने के लिए नहीं, कोठियां कारें और इस दुनिया को सजाने के लिए नहीं, बल्कि फरमाया ये तो दुनिया लहव है, लाभ है, जीनत है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारी माल भी आजमाइश है, तुम्हारी औलाद भी आजमाइश है। मेरी औलाद आजमाइश पे पूरा ना उतर सकी, आपकी औलाद आजमाइश पे पूरा ना उतर सकी, लेकिन आज हम हुसैन की याद में ये बरमला कह सकते हैं कि हुसैन खुद भी उस मैदान आजमाइश में पूरा उतरा और हुसैन की औलाद भी मैदान आजमाइश में पूरा उतरी। इमाम ने बोल के कह दिया कि हाँ हाँ, आयत मैंने भी पढ़ी है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल फितना है, तुम्हारी औलाद फितना है। लेकिन इमाम ने बोलकर कहा कि हाँ हाँ लोगों, तुम्हारा माल फितना हो सकता है और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हो सकती है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना हो सकती है, लेकिन मेरा माल रब की बारगाह में कुर्बान और मेरी औलाद सारी रब की बारगाह में कुर्बान। तुम अपनी खैर मनाओ, तुम मेरे ईमान के ऊपर शक मत करो कि शायद इमाम का ईमान मुतज़ल्ज़ल हो गया। फरमाया नहीं, उस शख्स की याद दहानी के लिए फरमाया कि मुझे पता है कि आज की रात मेरी आखिरी रात है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की कहते ने और समझ आती पई कि एवं तुम जोर लवाते हो पे। इमाम ने की फरमाया, मुझे पता है कि मेरी आखिरी रात है और मेरा दिल, मेरी रूह ये चाहती है कि मैं आज सारी रात रब के हुजूर सजदा रिज़ी के अंदर गुजारूं। मैंने वक्त इसलिए नहीं मांगा कि मैं मशवरा करूं कि यजीद की बैत करूं या ना करूं या पीछे हट जाऊं। मेरी शहादत तो तय है। मैंने रब की बारगाह में अपना भी और अपनी औलाद को भी पेश कर दिया। सिर्फ मैं चाहता ये हूं, ओ बेनमाजियों कान खोल के सुन लो, फजर की अजान होती है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ये सुन के
और मीठी चादर तान के सोने वालों, याद रखो, हुसैनियत सिर्फ जलसे करा लेने का नाम नहीं है। हुसैनियत सिर्फ चंद बातें और खिताब का नाम नहीं है। हुसैनियत महफिलों के अंदर उनको सजावट के अंदर उनका नाम लेने से, नाम सुनने से हुसैनियत मुकम्मल नहीं होती। अगर हुसैनियत के ऊपर अमल करना चाहते हो तो आज तौबा करो कि जिस तरह इमाम हुसैन ने आखिरी रात सारी मुसल्ले के ऊपर बैठ कर रब ताला की याद के अंदर गुजारी। इंशाअल्लाह हम सारी रात नहीं, लेकिन जब भी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदा आएगी, हम अपने घरों को, कारोबार को छोड़ के रब के बारगाह में हाजिर होंगे। सारे आंखों इंशाअल्लाह। ये तौबा की रात है इमाम हुसैन के सदके, अहले बैत किराम के सदके। उनकी मोहब्बत तो देखें कि मौत वो शहादत सामने झलक रही है, नजर आ रही है, लेकिन आपने फिर भी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, आपने फिर भी नमाज नहीं छोड़ी, आपने रब की याद नहीं छोड़ी। आपके पूरे खानदान ने मैदान करबला के अंदर लहू बह रहा है, पानी नहीं है। उस कसम कुर्सी के आलम के अंदर भी अल्लाह ताला के हुजूर आपने सजदा अदा किया, कुरान की तिलावत की। आज हमने जिहाद को छोड़ दिया। वो समझते थे कि कुल इन्ना सलाती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन लोगों का ये मकसूद होता था, इमाम हुसैन ने अपनी जान क्यों रब की बारगाह में पेश की। हम ज्यादा अक्लमंद हैं, हम ज्यादा समझदार हैं, और इमाम को अपने बच्चे प्यारे नहीं थे, लेकिन इमाम जानते थे कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ रब ताला की बारगाह के लिए, मेरा सब कुछ रब की बारगाह के लिए। ये सबक है। आज हमारा उठना बैठना दुनिया के लिए है। आज हमारे मकानात में देखता हूं तो मुझे हैरत होती है, अफसोस होता है कि करोड़ों की कोठियां हैं और अंदर रहने वाला कोई नहीं है। खारियां के इलाके में, मंडीर के इलाके में करोड़ों की कोठियां हैं और अंदर उन्होंने नौकर सुलाए होते हैं उनकी राखी करने के लिए। वजह क्या है कि बंदे आखणगे कि तकू जी जिंदगी लंघ गई यूरोप के अंदर, इन्हों को कोठी भी नहीं बनान हुई, तो फिर उस कोठी को किसके लिए बनाया? कुत्तों के लिए बनाया, बंदों के लिए बनाया, नौकरों के लिए बनाया और दुनियादार बंदों के लिए बनाया। उनका इस आयत पर अमल नहीं है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारी शादियां लोगों के लिए होती हैं, हमारे मरने लोगों के लिए होते हैं, हमारा उठना बैठना लोगों के लिए होता है, हमारा लिबास लोगों के लिए होता है। हम अगर गाड़ी नई निकलवाते हैं वो लोगों के लिए होती है। हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं तो हमारे ज़हनों के अंदर पहले लोग होते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि इसने खाना कैसा दिया, लोग क्या कहेंगे कि इसने कोठी कैसे बनाई, लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा चौधरी है और इसने 10 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है। अगर आपका उठना बैठना लोगों के लिए है तो याद रखें, फिर अल्लाह ताला कल अजर भी आपको अपनी बारगाह से नहीं देगा। फरमाया कि जिसके साथ तुम्हें दुनिया में मोहब्बत होगी तुम्हारा उठान भी उसी के साथ होगा। जिससे तुम मोहब्बत करोगे अल्लाह ताला तुम्हारा अशर भी उनके साथ ही करेगा। अगर तुम चाहते हो कि आपका अशर आले रसूल के साथ हो तो फिर तुम आले रसूल के नक्शे कदम पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि आपका उठान नेक बंदों के साथ हो तो फिर तुम्हें कुर्बानियां देना पड़ेंगी, अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना होगा। दीन इस्लाम के उरूज की खातिर नमाज के दौरान अपने बिस्तर की कुर्बानी देनी होगी, अपनी नींद की कुर्बानी देनी होगी, अपने माल में से ज़कात निकाल के माल की कुर्बानी देनी होगी।
वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा का मिसदाक बन के रहती दुनिया तक की बहुत बड़ी मिसाल कायम करके चले गए। आज असी ठंडे हो गया मुसलमानों, हमारे ईमान की हरारत खत्म हो चुकी। मैं जानना ना जिन्ना ईमान मेरे चे और तुसी भी जानते हो जिन्ना ईमान तुहाडे चे। मनो हमारी कोताहियां कितनी हैं, हमारा जो ठंडक है ईमान की वो बिल्कुल जाम हो चुकी है। और 11वीं खाने वाले हो सैयदना गौसे आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मोमन के ईमान की गर्मी, उसके ईमान के अंदर इतनी गर्मी होती है, ईमान वाले के अंदर इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है कि जब वो बंदा जहन्नम के सामने से गुजरेगा तो जहन्नम भी पुकार उठेगी। वो गर्मी रखने वाला मोमिन आज जो अमन का दर्स देते हैं कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, वो अमन का दर्स देता है तो कचहरियां बंद करो, फिर अपनी कोटा बंद करो। जब आपका अपना मुकदमा आता है तो आप दौड़े हुए चले जाते हैं केस करने के लिए। जब आपको खुद कोई गाली देता है तो आप उसके इंतकाम में 10 गालियां निकालते हैं। जब आपको कोई थप्पड़ लगाता है तो उसको आप कत्ल कर देते हैं। वहां ईमान के अमन का दर्स किधर गया? अपने जात के लिए आप कोर्ट में भी चले गए, अपने जात के लिए आपने लड़के भी इकट्ठे कर लिए, अपने जात के लिए आपने डंडे भी इकट्ठे कर लिए। और जब कुरान को जलाया जाता है, जब रसूलुल्लाह की तौहीन होती है, जब आपके खाके बनाए जाते हैं, तो फिर इस उम्मत को यह सिखाया जाता है टीवियों पर कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। और तुम्हें क्या जरूरत है बाहर जाने की? ये मौलवियों का काम है, तुम्हें एहतजाज में जाने की जरूरत नहीं है। सच बताओ, क्या लिबरल मां बाप अपने बच्चों को बाहर जाने देते हैं? कितने बंदे बाहर निकलते हैं? 24 करोड़ से ज्यादा आबादी हो चुकी हमारी, लेकिन एहतजाज के लिए हजारों लोग निकलते हैं, लाखों भी नहीं निकलते हैं। लिबरल वालिदैन ये समझते हैं कि नहीं, ये मौलवियों का काम है, ये निकले, हम तोड़ फोड़ में नहीं जाते। ये हालत हो गई है। और फिर आप माने ना और मनो ना, फिर इमाम हुसैन ने अपनी औलाद को मैदान में खिलवाया कि नहीं? और तुसी अपने बच्चों को कुरान के एहतजाज के लिए सड़कों पर नहीं भेजते और रसूलुल्लाह के खाके बन गए। न आप खुद निकले, न पूरी कौम निकली, न इन बच्चों को निकलने दिया। इल्ला माशाअल्लाह जो निकले, मैं उनकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। और जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, अपनी नौकरियों को एक तरफ रखा, अपनी इज्जतों को एक तरफ रखा, अपने मुसल्लों को एक तरफ रखा, अपनी गद्दी को एक तरफ रखा। इमाम हुसैन से बड़ा गद्दी नशीन कौन है? अगर चाहते अपनी गद्दी बचा सकते थे, लेकिन अपनी गद्दी रब की बारगाह में पेश करके क़यामत तक आने वाले तमाम गद्दियों को तहफ़्फ़ुज़ दे गए। आज गद्दियां चल रही हैं। आज अगर मेरी गद्दी चल रही है तो इमाम हुसैन का सदका है। आज अगर गोलरे शरीफ की गद्दी चल रही है तो आले रसूल का सदका है। आज अगर किसी पीर की गद्दी चल रही है तो आले रसूल का सदका है। क्यों कि हजरत उमर को जब उनके पास उनका बेटा अब्दुल्ला बिन उमर मिलने के लिए आया ना, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, अपने आप को अमल के लिए तैयार करो मुसलमानों। हुसैनियत अपने अंदर पैदा करो। हुसैन दुनिया से चले गए, पर्दा पोश हो गए, लेकिन हुसैनियत आज भी मौजूद है। जिस तरह यजीद फना हो गया, लेकिन यजीदियत आज भी मौजूद है। यजीदियत क़यामत तक अगर कायम रहेगी तो हुसैनियत सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में हुसैनियत कायम रहेगी। जरूरत इस बात की है कि आपके ईमान की गर्मी जो है उसकी हिद्दत इतनी होनी चाहिए कि श्री सख्ती गौसे आदम के पीर कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि जब ईमान की गर्मी रखने वाला बंदा जहन्नम के सामने से गुजरेगा तो जहन्नम पुकार उठेगी कि इस ईमान वाले के सीने के अंदर ईमान की इतनी हरारत है कि इसको पीछे हटा लो, इसकी गर्मी मुझे भी मुतासिर कर रही है। इसकी गर्मी के सामने मेरी गर्मी बेहेज है। इस ईमान वाले की गर्मी को पीछे हटाओ। गर्मी तो ये होती है, इमाम हुसैन की सीने के अंदर ईमान की गर्मी थी जो आज हमारी ठंडी हो गई है। उसकी औलाद के अंदर ईमान की गर्मी थी जिन्होंने मजबूर किया कि हम हुसैन के साथ हैं।
जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा अपने अब्बा जान से, ए अब्बा जान आप मुझे किधर लेकर जा रहे हैं? तो कहा कि रब ने यह फरमाया है कि मैं तुम्हें कुर्बान करूं। औलादें तो ऐसी होती हैं ना, मेरी औलाद ने क्या कुर्बानी दी दीन के लिए, मैंने दीन के लिए क्या कुर्बानियां दी, आपने दीन के लिए क्या कुर्बानी दी, आपके बच्चे, आपने कितने बच्चे दीन के लिए वक्फ किए, शहादत के लिए वक्फ किए। जब बड़ी बड़ी नौकरियों वाले, बड़े बड़े अच्छे ओहदे रखने वाले, जिनके सीनों के अंदर हरारत ईमान पैदा हुई, खुदा की कसम वो समझ गए कि हमारे दुनिया में आने का मकसद दुनिया की तामीर नहीं है। अगर हमें अपनी जान देने के बाद आखिरत मिलती है तो हमें यह सौदा हर हाल के अंदर मंजूर है। इस्माइल ने पूछा, आखिरी बातें करके ख़त्म करता हूँ, आपके जो सब्र तामल है गर्मी के अंदर, अल्लाह ताला उस सब्र का बदला आपको अता फरमाएगा, क्योंकि आप और मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं ये हमारी मोहब्बत है उनसे, और जिनसे मोहब्बत हमने की रसूलुल्लाह मोहब्बत करेंगे हमसे, और जिससे रसूलुल्लाह ने मोहब्बत की उसका नतीजा ये निकलेगा कि रब मोहब्बत करेगा आपसे, क्योंकि आप हुसैन की मोहब्बत के अंदर बैठे हैं। इस्माइल ने पूछा किधर लेके जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने यह कहा है कि तुम्हें रब की बारगाह में कुर्बान करूं, औलाद तो ऐसी होनी चाहिए ना। तो इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान अगर रब ताला का हुक्म है कि मुझे ज़िबा करना है, छुरी चलानी है, तो फिर आप अपने इस ईमान की गर्मी पर कायम रहना, कहीं आपके ऊपर शफकत पिदरी गालिब ना आ जाए। मैं तो तैयार हूं अपनी जान देने के लिए, लेकिन आप अपने ईमान का ख्याल रखना। अगर अल्लाह ने फरमाया है तो मैं हाजिर। बाप भी चल पड़ा, अपने बेटे को उंगली पकड़ी, वो भी चल पड़ा। ये होती है ईमान की हरारत। आज हमारे अंदर ईमान की हरारत खत्म हो चुकी है, हम जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज से ये वतीरा बनाएं कि इंशाअल्लाह हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारा जीना, हमारा मरना, सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होगा। और जो अहबाब आज तक जिन्होंने 5 वक़्त के पक्के बाजमात नमाजी नहीं बन सके, मैं हुसैन का पैगाम आपको दे रहा हूँ। नमाज मेरी नहीं है, वो नमाज उसकी तरगीब दे रहा है हुसैन, जिसने मैदान करबला के अंदर भी कभी नमाज को कज़ा नहीं किया। ये हुसैनियत है। हुसैनियत सिर्फ जलसों तक महदूद नहीं है। जो भी आज तक 5 वक़्त के बाद जमात नमाजी न बन सके, हुसैन का ये पैगाम है, आज अपने पल्ले बांध लो, ले जाओ कि इंशाअल्लाह अगर हुसैन से हमें प्यार है तो जब भी खाना-ए खुदा से आवाज आएगी हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, तो हम सब कुछ अपने कारोबार, गाड़ियां, दफ्तर सब कुछ छोड़ छुड़ा के रब ताला की बारगाह में हाजिर होंगे। ये पैगाम है कि अगर आपको हुसैन से प्यार है तो फिर आपको सब कुछ अल्लाह ताला की राह के अंदर कुर्बान करना होगा। अल्लाह ताला मेरी हाज़िरी भी और आपकी हाज़िरी भी, बातें और बहुत सी हैं लेकिन गर्मी है और आप अहबाब ने भी सुबह काम काज पर जाना होगा। अल्लाह ताला एक बार फिर मैं सब के लिए दुआ गो हूँ कि जिन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया, ये नौजवान हज़रात हैं, इनकी अज़मत को सलाम, इनकी जो मोहब्बत अहले बैत किराम के बारे में उनको सलाम, और जितने भी दूर से अहबाब तशरीफ़ लाए सबको अल्लाह ताला मज़ीद अहले बैत किराम की और आले रसूल की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम के लिए तमाम अहबाब खड़े। मुस्तफा जाने रहमत पेला लाम शमाए बज़ में हिदायत पेला, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहां, जिनके टुकड़ों पे पलता है सारा जहान,
के टुकड़ों पे बनता है सारा जहान। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाख। जिसने हद में नबूवत पे पैरा दिया। जिसने हक याशकी का अदा कर दिया। जिसने हद में नबूवत पे पैरा दिया। जिसने हक याशकी का अदा कर दिया। ऐसे हादिम की हिदमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाख। ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा मिन जमीइल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत।